बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी सियासत और हुकूमती नज़्म व नस्क में फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट का किरदार या मदाखलत कोई नई बात नहीं। इसका आगाज़ तो पाकिस्तान के वजूद में आने के फ़ौरन बाद ही शुरू हो गया था। जून 1948 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब स्टाफ कॉलेज कोयटा गए तो वहाँ गुफ्तगू के दौरान उन्हें अंदाज़ा हुआ कि आला फ़ौजी अफसरान अपने हल्फ के हकीकी मायनों से वाकिफ़ नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी लिखी हुई तकरीर एक तरफ रखकर फौजी अफसरान को याद दहानी के तौर पर उन्हें उनका हल्फ पढ़कर सुनाया और उन्हें एहसास दिलाया कि इनका काम हुक्म देना नहीं, सिर्फ हुक्म मानना है। इस हवाले से जनाब कय्यूम निज़ामी साहब ने अपनी किताब कायदे आज़म बहैसियत गवर्नर जनरल में लिखा है कि क़याम पाकिस्तान के कुछ अरसे बाद सरदार अब्दुल रब निश्तर ने अयूब खान के बारे में एक फ़ाइल कायदे आज़म को भिजवाई तो साथ नोट में लिखा कि अयूब खान मुहाजिरीन की बहाली और रिलीफ के बजाय सियासत में दिलचस्पी लेता है, जिस पर कायदे आज़म ने फाइल पर यह ऑर्डर लिखा कि मैं इस आर्मी ऑफिसर को जानता हूं, वो फौजी मामलात से ज़्यादा सियासत में दिलचस्पी लेता है, इसलिए इसका मशरक़ी पाकिस्तान में ट्रांसफ़र किया जाता है। वो 1 साल तक किसी कमांड पोजीशन पर काम नहीं करेगा और इस मुद्दत के दौरान इसे बैज भी नहीं लगाए जाएंगे। कायदे आज़म को ढाका के दौरे पर जब फौजी सलामी दी गई तो कायदे आज़म ने अयूब खान को अपने साथ खड़ा होने से भी रोक दिया था। दरअसल इस गुस्से की एक वजह यह थी कि तकसीम के ज़माने में अमृतसर में हिंदू मुस्लिम फसादात पर काबू पाने के लिए कायदे आज़म ने अयूब खान को जिम्मेदारी सौंपी थी, मगर अयूब खान वहां जाकर महाराजा पटियाला की महबूबा पर आशिक हो गया और अपना बेशतर वक्त इसके साथ गुजारने लगा और फसादात पर कोई तवज्जो ना दी, जिस पर कायदे आज़म ने सज़ा के तौर पर अयूब खान को ढाका भेजा था। कायदे आज़म चूंकि ख़ास जमहूरी अंदाज में ममलिकत चलाना चाहते थे और इसी हवाले से किसी की मदाखलत पसंद नहीं करते थे, इसी हवाले से कायदे आज़म ने एक और फौजी अफसर अकबर खान के मशवरों से ज़िच होकर इससे कहा था कि आपका काम पॉलिसी बनाना नहीं बल्कि हुकूमत के अहकामात की तामील करना है। बाद में यही जनरल अकबर लियाकत अली खान के खिलाफ बगावत के जुर्म में गिरफ्तार हुआ और तकरीबन 5 साल जेल में रहा। और फिर बदनसीबी देखिए कि अदालत से गद्दारी की सज़ा काटने वाले उसी जनरल अकबर को 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौमी सलामती का रुकन नामजद किया। उस कौमी सलामती का रुकन जिसका के सरबरा जनरल टिका खान को बनाया गया था, जिसे हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में जंगी मुजरिम करार दिया गया था। यही वो गैर जमहूरी रवैये थे कि जिसकी वजह से बाद के अदवार में फौजी जर्नैलों ने इस हल्फ की इतनी खिलाफ वर्जी की कि एयर मार्शल असगर खान को अपनी किताब जर्नल और सियासत में लिखना पड़ा कि मेरी तजवीज़ है कि अगर हम पर जर्नैलों ने ही हुक्मरानी करनी है तो हल्फ से ये अल्फाज हदफ कर दिए जाएं कि मैं किसी किस्म की सियासी सरगर्मियों में ख्वाह इनकी नौयत कुछ भी हो हिस्सा नहीं लूँगा। आज पाकिस्तानी सियासत में फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत पर खुलकर बात करने और आवाम को शऊर व आगाही देने का क्रेडिट इमरान खान को देने वाले लिफाफा सहाफ़ी उसी सांस में मीडिया पर बैठकर ये भी बता रहे होते हैं कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार में जनरल बाजवा और जनरल फैज़ लेकर आए। और आज हामिद मीर, जावेद चौधरी, मुईद पीरज़ादा, अफसार आलम, असद तूर, एजाज सैयद या दीगर और सहाफ़ी जो इस्टेब्लिशमेंट के इस गैर जमहूरी किरदार पर खुलकर बात कर रहे हैं, वो आज भी पूरा सच बयान नहीं कर रहे। वो पूरा सच कि जिसकी पादाश में इनकी बिरादरी के बहुत से लोगों को अपनी जानें गंवाना पड़ी, बहुत से सहाफ़ियों पर हमले हुए। पाकिस्तान की नई नस्ल को अगर लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट और उसके कारनामों से किसी ने हकीकी मायनों में आगाह किया है और उनके शऊर को बेदार किया है तो वो अल्ताफ़ हुसैन है कि जिन्होंने 1987 से लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट और उनके सियासत और हुकूमत में मदाखलत के हवाले से तवातिर के साथ कहना शुरू किया। इससे पहले लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट से शायद पाकिस्तान के लोग वाकिफ़ भी नहीं थे। इसी शऊर और आगाही की वजह से उन्हें जिला वतनी पर मजबूर भी किया गया। उनके और उनकी जमात के खिलाफ रियासती ऑपरेशन किया गया। उनकी कौम की तज़हीक और तजलील की गई। उनके भाई और भतीजे को शहीद किया गया और यहाँ तक कि उनका सियासत में चैप्टर क्लोज करने की साजिशें भी की गई, जो कि आज तक जारी और सारी हैं।
تاریخ کو مس کرنے کے بجائے نئی نسل کو پاکستان کی اصل تاریخ پڑھائی اور بتائی جائے۔ جس دن پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو صحیح تاریخ بتانی شروع کر دی گئی تو یقین جانو پاکستان اسی دن سے ترقی کے راستے پر چلنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ ملک یا اقوام اپنی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھتے ہیں، انہیں دہرا کر دنیا میں ذلیل و رسوا نہیں ہوتے۔